गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 5 और हमारा प्रकरण है भाषा एवं व्याकरण। इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाषा का अर्थ क्या होता है। तो उसमें दिया है व्यक्त वाणी या बोलना, यानी कि जो हमारे मन के विचार होते हैं, जो हमारे हृदय में भाव उठते हैं, उन विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाना भाषा कहलाती है। और दूसरे के विचार उसी भाषा के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। अगर भाषा ना हो तो हम किसी के विचारों को न तो समझ पाएंगे और न ही अपनी हमारे अंदर जो विचार उठते हैं या जो भाव बनते हैं न किसी हम दूसरे तक पहुंचा पाएंगे। तो इसीलिए हमारी वाणी को व्यक्त करना या बोलना, यही भाषा कहलाती है। तो इसके बाद में अब आ जाते हैं भाषा की परिभाषा देख लेते हैं क्या है इसमें। भाषा की परिभाषा, ये हमने यहाँ पे दिया है भाषा की परिभाषा। अब इसमें देख लेते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो दिया इसमें भाषा वह साधन है जिसके भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावों एवं विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है एवं दूसरे के विचारों को समझता है। को समझता है। इसमें दिया है भाषा की परिभाषा की। भाषा की परिभाषा क्या होती है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने, यानी कि जो हमारे अंदर विचार उठते हैं, भाव यानी कि जो हमारे दिल में विचार होते हैं उनको बोलते हैं, एवं विचार को दूसरों पर प्रकट करता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, तो हम विचार के माध्यम से ही आपको भाषा के माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं। ऐसे मुंह बधिर रहकर हम किसी चीज़ को प्रकट नहीं कर सकते। या तो हम लिख के दें या बोल कर दें या संकेत के माध्यम से दें, तभी वो भाषा हमारी प्रकट हो सकती है। करता है एवं दूसरे के विचारों को समझता है।
कि जैसे मैंने आपसे कहा कि खड़े हो जाओ, तो हमने विचार प्रकट किया कि आप खड़े हो जाओ। अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे, अगर आप आंसर भी नहीं उधर से देंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, तो हम आपकी किसी भी मनोदशा को समझ नहीं सकते हैं। तो अपने भी विचार हमें प्रकट करके वो अपनी भाषा को हमें समझाता है कि हमने बैठे रहे, उसने उधर से जवाब दिया कि हम बैठे रहेंगे, तो मैंने सोच लिया कि ये बैठा रहेगा, तो उसने उसका आंसर हमें मिल गया, तो उसी को हम भाषा कहते हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं भाषा के भेद। इसका सेकंड पॉइंट है हमारा भाषा के भेद। ये दिया है भाषा के भेद। अब भाषा होती कितनी, यहाँ से हम समझ जाएंगे भाषा कितने प्रकार की होती है। भेद का मतलब होता है प्रकार। तो भाषा हमारी जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। भाषा मुख्यतः अब यहाँ पे दिया है भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब इसके बाद में हम इसके प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा ये वो भाषा होती है जो हमें सिर्फ, जिसको हम सिर्फ बोलकर प्रकट कर सकते हैं। जैसे कोई मंच पे भाषण दे रहा है, कोई गीत सुना रहा है, कोई कविता सुना रहा है, 2 मित्र आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये सब इसके जो है उदाहरण होते हैं। तो मौखिक भाषा वो भाषा होती है जिसको हम सिर्फ मुख के द्वारा ही प्रकट कर सकते हैं। अब इसके दूसरा पॉइंट आता है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा ये हमारा सेकंड पॉइंट है, लिखित भाषा। लिखित भाषा को हम बहुत प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कोई पत्र लिख रहा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो उसको भी लिखित भाषा के अंतर्गत, कोई बुक्स पढ़ रहा है, जितने भी सारे ग्रंथ होते हैं वो सब लिखित भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। और हमारा थर्ड है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा ये तीसरा पॉइंट है हमारा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जिन्हें सिर्फ इशारों से समझाया जा सकता है। जैसे चौराहे पे जो हमारी ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, वो इशारे के माध्यम से एक दूसरे की तरफ जो आने वाले वाहन होते हैं उनको इशारा करती है। क्लास में अगर आप बैठे हैं, कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको हम होम पे उंगली रखकर शांत करा सकते हैं। किसी को बाहर से बुलाना है तो इसको इशारे से हम बुला सकते हैं।
अब इसके बाद में अगला हमारा पॉइंट है बोली। तो बोलियां तो हमारे देश में बहुत प्रकार से बोली जाती है। हाँ, जैसे मलयालम है, हिंदी है, अवधी है, कन्नड़ है, ये बोलियां होती हैं। तो इसमें जो है बोलियां, इसके बारे में आप देखेंगे कि बोलियां जो होती हैं, इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा ये होती है कि एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली को हम बोली कहते हैं, यानी कि उसका सीमित क्षेत्र होता है कि उसमें ये बोली बोली जाती है। जैसे किसी ने लिखा है कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी, कि अगर आप 1 कोस आगे जाएंगे तो पानी बदल जाएगा, और अगर 4 कोस आगे निकल जाएंगे तो वहाँ की बोली भी परिवर्तित हो जाती है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। भाषा को बोली कहा जाता है। यहाँ पे दिया है कि एक सीमित क्षेत्र, उसका एक सीमित क्षेत्र होता है। जैसे हमने बताया था कि अभी अगर 1 कोस आगे जाएंगे तो पानी बदल जाएगा, और अगर 4 कोस आगे निकल जाएंगे तो वहाँ की बोली भाषा सब परिवर्तित हो जाती है। तो वहाँ पे लिखा है एक सीमित क्षेत्र, उसका एक सीमित क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे हम बोली कहते हैं। उसके बाद में आपको होमवर्क दे रहे हैं इसमें। यहाँ पे होमवर्क में आपको दिया है कि भाषा की परिभाषा लिखें एवं इसको याद करें। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में भाषा के तीनों रूपों को लिखें।